गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपने दिन की एक झलक। This is the view from my balcony in the morning where I live. तो ये हमारे यहाँ का छोटा सा गार्डन है और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये क्लब हाउस है। यहाँ पर स्विमिंग पूल और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिम वगैरह, क्लब हाउस, लाइब्रेरी एंड ऑल। अभी काफ़ी शांति है क्योंकि लॉकडाउन है तो ज़्यादातर लोग घरों में रहना ही पसंद करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करती हूँ वार्म वाटर से। एक्चुअली मैं मॉर्निंग में बादाम भी लेती हूँ भीगी हुई, जो मैं आज भूल गई हूँ जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज बादाम नहीं लूँगी, आज सिर्फ पानी लूँगी। तो सुबह सुबह वार्म वाटर लेना अच्छा होता है। दिस इज़ फॉर मी एंड दिस इज़ फॉर माई कैमरामैन, दैट इज़ फॉर माई हस्बैंड। इसके बाद मैं जाऊँगी टेरेस पे। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो वॉक के लिए बाहर जाना इज़ नॉट गुड, तो मैं टेरेस पे जाती हूँ। Now I'm going to the terrace, although I live in 5th floor, but यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा कोविड केसेस हैं, तो इस वजह से थोड़ी सेफ्टी ज़रूरी है। So I'm going to the terrace 8th floor पर। This is the first thing I do in the morning। सूर्य को नमस्कार करते हैं जो, वो प्रॉपर एक्सरसाइज जो होती है वो भी करती हूँ, बट ये सूर्य नमस्कार सबसे पहले करती हूँ। उसके बाद जो मैं करती हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी कीजिए। अभी आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो मैं छत पर आकर करती हूँ ऊपर। मेरी आदत है, मैं उठते ही साथ मोबाइल चेक नहीं करती हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है। बट हाँ, मैं जब ऊपर आती हूँ तो मैं यूट्यूब का जो मेरा YT स्टूडियो है वो ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स अच्छा लगता है पढ़ना। मॉर्निंग में जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तो इससे और अच्छा लगने लगता है। ये जो मंत्राज मैं सुनती हूँ वो होते हैं अराउंड 40 to 45 मिनट्स के, 2 या 3 मंत्राज होते हैं। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, ट्रस्ट मी ये मंत्राज बहुत काम करते हैं। लेकिन आपको इसके लिए बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन मंत्र सुन लिया और आपको बहुत अच्छा लगने लगा। कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। और मैं ये कर रही हूँ जब स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन था उस वक्त से, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा, मैं इसकी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा। तो मैं जब ये करती हूँ तो मेरा डे काफ़ी पॉजिटिव जाता है। और जब मैं कभी भी किसी बात को लेकर डिस्टर्ब होती हूँ या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी है वर्क से रिलेटेड है, तो मेरे पास अलग अलग उसके मंत्राज हैं जो मैं सुनती हूँ। विश्वारिदा अमृषं ध्याना भूंसं विश्वारिदा अमृषं ध्याना भूंसं विश्वारिदा अमृषं ध्याना। आइडली इस आसन में आपको आइज क्लोज करनी चाहिए, बट मैंने ट्राई किया, जब भी मैं आइज क्लोज करती हूँ मेरा कंसंट्रेशन शायद उतना अच्छा नहीं होता इस आसन में और मैं बैलेंस नहीं कर पाती। और तो मैं काफ़ी बैलेंस अचीव कर चुकी हूँ इस आसन में प्रैक्टिस के साथ।
ये जो आसन मैं कर रही हूँ ये देखने में बहुत सिंपल है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिर्फ आसन है, बट नहीं। जो इसके पहले मैंने आसन किया था उसका इफेक्ट हमारे रूट चक्र पे पड़ता है। अब ये रूट चक्र क्या होता है इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ओके, अब मेरा कंसर्न ये जो है ना ये थोड़ा मेरा कंसर्न है, भले ही थोड़ा है बट मुझे इसको कम करना है, तो बाकी की एक्सरसाइजेस इसके लिए। वैसे बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं बट मैं कुछ एक एक्सरसाइजेज ही करती हूँ जो मैंने अपनी जुम्बा क्लास में सीखी है। मुझे एक्चुअली जुम्बा बहुत पसंद है, तो उसमें से कुछ एक्सरसाइजेज मैं यहाँ पर करती हूँ। आप में से अगर कोई फिटनेस वाला है तो प्लीज़ मुझे उस तरीके से जज मत करना, क्योंकि मैं कोई फिटनेस कोच नहीं हूँ, मैं अपने लिए एक्सरसाइजेज कर रही हूँ। देयर मे बी सम मिस्टेक्स, ओके। सो आई एम डन फॉर द मॉर्निंग। मेरे एक्सरसाइजेस सारे ख़त्म हो गए हैं। अब मैं नीचे जाऊंगी, ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगी, टी लूँगी। टी मैं बाद में लेती हूँ, एक्सरसाइज के बाद लेती हूँ। तो लेट्स गो। आफ्टर टेकिंग टी नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम ग्रोसरी एंड वेजिटेबल्स। दिस इज़ द रिस्कीएस्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू, पर अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें सब्जी मंडी आना पड़ा। जैसे आप समझे रहे हो, भगा रहे हैं। एक 2 किलो काटन नहीं है, समझ लो फटाफट के लिए। यहाँ से हमें तुरंत जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ नगर निगम वाले घूम रहे हैं और वो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं कर रहे हैं वेजिटेबल्स परचेज करना, तो वी आर गोइंग आउट नाउ। तो बस हम लोग वेजिटेबल्स लेकर वापस आए हैं और स्ट्रेट पहले हम वॉशरूम में गए क्योंकि इट्स नॉट सेफ, नहाना बहुत ज़रूरी है घर पे किसी चीज़ को टच करने से पहले। और अभी नाउ वी विल टेक अवर ब्रेकफास्ट। ये जो है ये मेरी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। मनीषा हाय बोलो सबको। इनके बिना मेरी हालत बहुत ख़राब थी 3 मंथ्स तक। एक्चुअली ये 2 दिन पहले वापस आई है, इसके पहले तक लगभग 3 मंथ्स मैं ही सब काम कर रही थी, कुकिंग वगैरह। तो मैं 11 o'clock तक यहाँ खाना बनाती थी, ब्रेकफास्ट बनाती थी, उसके बाद फिर अपनी क्लासेस लेती थी। लकीली नाउ शी इज़ बैक, तो मैं आराम से ब्रेकफास्ट करूँगी। शी हैज़ कुक्ड आलू पराठा फॉर मी, और आलू पराठा के साथ मुझे दही की वो जो सैलड होती है वो चाहिए होती है। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, शी इज़ हेल्पिंग मी। ब्रेकफास्ट करने के बाद आई विल think about a topic or whatever I'm going to teach in the class, and then I will start with my class. Manisha, before I start my dusting और दूसरे जो घर के काम होते हैं, what I do is, आप सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। Actually थोड़ी सेल्फ केयर करती हूँ मैं, और मैं एक नेचर लविंग पर्सन हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत ज़्यादा क्रीम्स पे डिपेंड नहीं करती हूँ मैं। सो दिस इज़ एलोवेरा, ओके, विच आई यूज़। अभी मैं कितना बाहर गई थी और टैनिंग हुई है, ऑब्वियसली मुझे, मैं टेरेस पे रहती हूँ धूप में, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आई अप्लाई दिस, एंड दिस कीप्स योर स्किन वेरी गुड एंड यंग। सो दैट्स व्हाट आई डू एवरी डे बिफोर आई गो फॉर अ bath actually, but today since I have taken bath before because of going to sabzi mandi, so I'm going to do it now. So I just apply it and wash it after half an hour, 1 hour. So these are the things which are very good to do, good for your skin. इसमें आपका कुछ एक्सपेंस वगैरह होता नहीं है, और बस आप घर बैठे अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। बट वन हैज टू बी वेरी सेफ। हाँ, इसमें कुछ छोटे छोटे कांटे भी होते हैं। ये काम बहुत ज़रूरी है
ये हो जाएगा, उसके बाद मैं बैठकर आराम से अपनी क्लास की तैयारी करूँगी और ये सोचूंगी कि मुझे क्या पढ़ाना है। So now I'm ready to get connected to my students. You're being recorded, okay? Just a minute. Today we have someone new. Hi Randeep, how are you? Okay, just a minute. Who got disconnected again? Monica. I'll give it a try. Otherwise, we'll start. Okay, now tell me, all of you. None of you reminded me for the homework. I forgot. Huh? You all were celebrating weekend, right? Monica, you did not remind me in the group. I could not send anything. I actually forgot. And nobody reminded me. You all were enjoying your weekend, right? Yes. I'll ask you. You'll have to describe. Okay. So, Randeep, we are going to begin the class as usual. Then I'll come to you and we will have short introduction of yours. Okay. So today you are just here to observe. And I'm here to observe you too, okay? So just keep that in mind. Okay, now all of you tell me one by one. First, what did you do on Sunday, Saturday? Okay, from Tanya. Yeah, from Tanya, then Vinita ji, then. Okay, Tanya, you are describing things in which tense? Past tense. So how it should be, order or ordered? Order, right. Is Saturday is? Saturday was. Yeah, Saturday was. Yes. And yesterday I did arrange my cupboard. Okay. I have to find to iron my clothes Okay. and arrange. And I saw one movie also. Devesh. Yes, sir. Hmm. Saturday as usual day, and yesterday I cleaned my clothes and You mean you washed your clothes, right? That's what you want to Yes, say. ma'am. Yes. Okay. I agree with this. That's why, I agree. yes, Hmm. that's why I prefer saving money in our bank account. And I'm sorry to interrupt. I just want you to say hi. All of you, please say hi to my subscribers because they must be watching you. Okay, so just okay, say hi. say hi everyone. Lippy, smile. You have got a new job. Okay. All right. Thank you. Yes, we can continue now. survive. Hmm. You can only enjoy your life when in your good time, but in bad time, only money can get out of Get from you out. bad. Get you out. Ma'am, you are Sorry. Only money can get you out of the situation. Can get you out. out of the situation. Hmm. Or ma'am, I save money. और अभी हमारा थोड़ा सा टाइम काम था, मेरी बेटी मेरी हेल्प कराती है। आपने देखा कैसे सैलेड वगैरह काट देती है और बस मैं ये सब डस्टिंग वगैरह में बिजी रहती हूँ। बट यस मुझे साफ सुथरी चीज़ें और सिस्टमैटिक घर रखना पसंद है. सो दैट्स व्हाई आई गिव little bit of time in doing these things.
मैं करती रहती हूँ जैसे ही मुझे टाइम होता है। स्पेशली मैं ये चीज़ें रखती हूँ लंच के बाद, क्योंकि लंच के बाद हम बैठ जाते हैं एक ही जगह पे, तो वो सब अवॉइड करने के लिए दिस इज बेस्ट वे। डस्टिंग करो, साफ सफाई। ओके, सो आई हैव टेकन लंच एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये मेरी लाइफ का मस्ट हिस्सा है। I have I don't know, it's a bad habit or good habit, but I have this habit of taking nap for a while in the afternoon, and without that I don't feel fresh. और एक और हैबिट है मेरी, क्योंकि रात में मुझे एसी में सोना पड़ता है इन लोगों की वजह से, तो मैं अपने कूलर में सोने की तमन्ना दिन में पूरी करती हूँ। तो पहले मैं इस कूलर को ऑन करूंगी जो बाबा आजम के जमाने का है, बट आई लव इट। ओके, तो आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, इसलिए मैं पहले बोल रही थी मुझे बहुत पसंद है कूलर में सोना, तो मैं दिन में अपनी ये तमन्ना पूरी कर लेती हूँ। एंड हियर नो वन इज अलाउड टू डिस्टर्ब मी, सिंपली नो वन। ओके, सो फॉर मी इट्स अ गुड नाइट। Good evening, everyone. So this is the time which I prefer to read, when I prefer to read books, and I don't get time every day. रोज तो possible नहीं हो पाता है, but हाँ 10 to 15 minutes जब भी मुझे time मिलता है after taking nap, I feel like reading something. Also, it's around 5:30 in the evening, और ये जनरली टी टाइम होता है, बट क्योंकि टी मुझे सूट करती नहीं है और आजकल ग्रीन टी भी नहीं कर रही है, ग्रीन टी लेती थी मैं हमेशा, बट वो भी सूट नहीं कर रही है, तो आई एम अवॉइडिंग ऑल दोज थिंग्स। तो बस कुछ देर बाद उठ के मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लूँगी इवनिंग में, और उसके बाद मेरा काम चालू होगा यूट्यूब का, यूट्यूब की रिसर्च और यूट्यूब का वर्क। जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहूँगी स्पेशली कि यूट्यूब पे जो वीडियो डाले जाते हैं ना, उससे बहुत एफर्ट्स लगते हैं और बहुत टाइम टेकिंग होता है ये सब। तो अभी जब मैं ये शूट कर रही हूँ, एज इफ नाउ मेरा कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसकी मुझे एडिटिंग करनी है, या फिर एज इफ नाउ आई एम जस्ट वर्किंग ऑन स्क्रिप्ट। अदरवाइज अगर एक वीडियो जब मैं शूट करती हूँ तो पूरा का पूरा डे जाता है, और एडिटिंग वगैरह तो माई हस्बैंड डज इट, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, बट हाँ फिर उसे अपलोड करना और वीडियो के पहले उसकी स्क्रिप्ट वगैरह एंड ऑल दैट, टॉपिक चूज करना, इट टेक्स टाइम। This is the advantage of working as a freelancer or working from home, that you can work from anywhere. You can work from bed, you can work on your sofa, anywhere, wherever you want. अब तन्ने क्या पूरे रिकॉर्ड करते हैं? हाँ, आज हमने दिन भर वीडियो बनाया है। एक वीडियो है जिसमें ये रहेगा कि मेरी जिंदगी का एक दिन, तो उसमें सुबह से उठ के जो हमने किया आज दिन भर वो शूट किया है। अभी ये भी शूटिंग चल रही है, तुमसे बात करते करते भी शूटिंग हो रही है। तो बस यही सब चल रहा है। शाम का टाइम है, 6:30 हुआ है, तो हमने सोचा थोड़ा हवा में नीचे आ जाते हैं, काफ़ी फ्रेश लगता है इन दिनों। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छा मौसम है, तो क्लाउडी हो जाता है वेदर, तो वी जस्ट थॉट कि नीचे आते हैं और थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि इवनिंग में यहाँ कैसा लगता है। ये हमारी सोसाइटी का स्विमिंग पूल है, जो कि पिछले 2 सालों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। लास्ट ईयर पूरा हमारा ऐसा ही गया, बस स्विमिंग पूल को दूर से देखते हुए, और ये समर भी लगभग ऐसे ही निकल गया, तो बस कोई स्विमिंग नहीं कर पाया। ये जो आप ग्लास डोर देख रहे हैं, ये क्लब हाउस है, यहाँ पर क्लासेस होती थी, आई मीन अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, योगा क्लास, जुम्बा क्लास एंड ऑल। और ये जो आप ब्लाइंड्स सामने आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लाइंड्स लगी हुई है, ये जिम है। ये हमारा क्लब हाउस है, ये हमारा टीटी रूम है,
सो या वी हैव एवरी फैसिलिटी हियर, बट दीज डेज कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सारे घर में ही हैं, ना हम कोई फैसिलिटी यूज़ कर पा रहे हैं, ना घर से निकल पा रहे हैं। ब्यूटीफुल, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब बारिश होती है ना तो ये जो फ्लावर्स हैं ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। शाम को यहाँ वॉक करना बहुत अच्छा लगता है, बट अभी इट्स रिस्की तो हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। ये व्यू बहुत अच्छा लगता है इवनिंग में, एकदम हवा चलती रहती है यहाँ फ्रेश फ्रेश। ये जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का बाहर का व्यू है, जो मोस्टली आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने यहाँ शूट किए हैं। जब बच्चों के स्कूल होते हैं ना तो यहाँ सारी स्कूल बसेस होती हैं और हम यहाँ उनको छोड़ने आते हैं, और काफ़ी स्पेस है यहाँ, बच्चे साइकिलिंग वगैरह कर लेते हैं, स्केटिंग कर लेते हैं। अब ये एंट्रेंस है जब मैं एंटर होने वाली हूँ जहाँ से, यहाँ से हम एंटर होते हैं अंदर टाउनशिप के लिए। Obviously because of COVID. But yes, I must say, ये उस वक्त जब लोग घरों में लॉक थे, इस प्लेस ने हमें बहुत ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि एटलीस्ट हमें फ्रेश एयर मिल जाती थी। वी यूज्ड टू कम डाउन स्टेयर्स, एक दो राउंड ले लेते थे और वापस चले जाते थे। तो बस मेरा दिन लगभग ऐसे ही जाता है। इसके बाद हम डिनर करेंगे, और अगर मेरी बेटी का मन हुआ बाहर वेव बोर्डिंग करने का तो हो सकता है कुछ देर के लिए उसे वेव बोर्डिंग के लिए लेकर जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।